हेलो, वेलकम बैक टू इंग्लिशर। दिस इज डॉक्टर जेसिड और आज हम सीखने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। गाइस, टेंस सीखने के बाद स्टूडेंट्स ऐसा समझने लगते हैं जैसे उन्होंने पूरी इंग्लिश ही सीख ली हो, लेकिन जब वे इंग्लिश बोलना या समझना स्टार्ट करते हैं तो हकीकत सामने आने पर उनका दिल टूट जाता है। क्योंकि हकीकत ये होती है कि टेंस तो इंग्लिश सीखने, बोलने और समझने की मंजिल तक का सिर्फ आधा ही सफ़र होता है। आधा सफ़र तो अभी बाकी होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मंजिल तक जाना है तो सफ़र तो पूरा ही तय करना होगा। तो आइए देखते हैं इस सफ़र में आपको क्या क्या सीखना होता है। पूरी तरह से, अच्छी तरह से, परफेक्टली इंग्लिश सीखने के लिए आपको टेंस के साथ साथ कंडीशनल सेंटेंसेस, कॉजेटिव सेंटेंसेस, इन्फिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल और बहुत सारे स्पेशल स्ट्रक्चर्स सीखने होते हैं। तो इस वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाना सीखेंगे और वो भी बेहद आसान तरीके से। तो सवाल है, क्या होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस और क्यों हम इनको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? तो आइए जानते हैं। इन वाक्यों को यानी कंडीशनल सेंटेंसेस को हिंदी में शर्त वाले वाक्य कहा जाता है। क्योंकि इनमें शर्त ही बताई जाती है। इनमें सेंटेंसेस दो भागों यानी कि दो उपवाक्यों, जिनको इंग्लिश में क्लॉज बोलते हैं, से मिलकर बना होता है। इनमें से एक उपवाक्य यानी कि एक क्लॉज में अगर या यदि, इन दो शब्दों को याद रखिए, अगर या यदि से तो एक शर्त यानी कंडीशन बताई जाती है और दूसरे भाग में, दूसरे उपवाक्य में उस कंडीशन यानी शर्त का रिजल्ट, परिणाम बताया जाता है। अगर या यदि वाले उपवाक्य को डिपेंडेंट क्लॉज और जिस उपवाक्य में रिजल्ट बताया जाता है उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है। यह आप याद रखिए कि अगर वाला डिपेंडेंट क्लॉज है और जिसमें रिजल्ट बताया जा रहा है वो प्रिंसिपल क्लॉज है। वाक्यों की पहचान आप अब तक समझ ही गए होंगे। इन वाक्यों में अगर या यदि आएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी हम इंग्लिश बनाने वाले हैं कि कैसे हम कंडीशनल सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाएंगे। तो गाइस, कंडीशनल सेंटेंसेस तीन तरह के होते हैं। इनमें ये जो वर्ड है इसमें आई मिस हो गया है, तो ये कोई इश्यू नहीं। कंडीशनल सेंटेंसेस तीन तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। यहां पे मैं एक बात मेंशन करना चाहता हूं। कन्वेंशनली हम कंडीशनल सेंटेंसेस को तीन टाइप में ही स्टडी करते हैं। बाकी अक्सर आपको ग्रामर बुक्स में एक 0 टाइप के कंडीशनल का मेंशन मिल जाएगा। वो कन्वेंशनली, परंपरागत रूप से कंडीशनल का टाइप नहीं है। उसके बारे में मेरी अलग से वीडियो है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम इनको वन बाय वन सीखेंगे। तो कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1, इनकी पहचान याद रखिए। चाहे कंडीशनल का कोई भी टाइप होगा, अगर या यदि तो आएगा ही, लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3 जैसे हम पढ़ रहे हैं तो उनको अलग अलग उनके इंग्लिश बनाने के नियम होंगे, तो इसीलिए हम उनको अलग अलग स्टडी करेंगे। टाइप 1 में ऐसी शर्त बताई जाती है जिसका रिजल्ट यानी परिणाम वास्तविक जीवन में संभव, पॉसिबल, मुमकिन है। उदाहरण देखिए, आप समझ जाएंगे। तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। अगर घर से जल्दी निकलोगे, ये देखिए, ये है डिपेंडेंट क्लॉज, तो समय पर पहुंच जाओगे, रिजल्टेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसी बात है कि आप इसको, ये पॉसिबल है, घर से जल्दी निकलोगे तो ऑफकोर्स समय पर पहुंच जाओगे। अगर तुम मुझसे मांगते हो, मदद मांगते हो, पैसे मांगते हो, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तो ये टाइप 1 का टाइप है और इसमें आपने देखा कि इनका रिजल्ट जो है वो एक पॉसिबल रिजल्ट होता है, यानी कि वाकई में ऐसा संभव है। इंग्लिश बनाने का तरीका, फॉर्मूला याद कीजिए। इसका नियम यह है कि इफ प्लस अगर वाला उपवाक्य जो है यानी जो क्लॉज है
वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी, उसके बाद कोमा, उसके बाद जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसकी इंग्लिश फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगी। स्टेप करके भी मैंने लिख दिया है ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। स्टेप 1 डिपेंडेंट क्लॉज यानी अगर वाले उपवाक्य की इंग्लिश आप इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। स्टेप 2 कोमा लगाएंगे। स्टेप 3 प्रिंसिपल क्लॉज की इंग्लिश फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। विल की जगह वाक्य के अर्थ के अनुसार दूसरी मॉडल वर्ब्स भी इस्तेमाल की जा सकती है, पर ध्यान रहे मॉडल वर्ब हमेशा अपने प्रेजेंट फॉर्म में ही यूज होंगी। विल, शैल, कैन, मे, मस्ट आदि। विल की जगह वुड नहीं होगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1 का जो हमने शुरू में उदाहरण दिए थे, अब जो मैंने आपको नियम बताया है उसकी मदद से आप बहुत आसानी से इंग्लिश बना सकते हैं। तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। तो इसमें जो इफ यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज है उसकी इंग्लिश जो है वो मैंने बनाई है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इफ यू वर्क हार्ड, और प्रिंसिपल क्लॉज की इंग्लिश फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो यू विल सक्सीड। अगर घर से जल्दी निकलोगे तो समय पर पहुंच जाओगे। इफ यू लीव होम अर्ली यू विल रीच ऑन टाइम। अगर तुम मुझसे मदद मांगते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। इफ यू आस्क मी फॉर हेल्प आई कैन हेल्प यू। यहां पर यही बात मैंने कही थी, यहां पर विल की जगह आप देख सकते हैं कैन आया है, क्योंकि वाक्य के अर्थ के अनुसार इसमें सकना का भाव है। तो गाइज उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। आइए आगे चलते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2। टाइप 1 क्लियर है, टाइप 2 की पहचान देखते हैं। इन वाक्यों में प्रेजेंट या फ्यूचर, प्लीज इस बात को नोट कीजिए, प्रेजेंट या फ्यूचर। और एक और बात मैं बता दूं कि टाइप 1 में भी हमेशा प्रेजेंट या फ्यूचर की ही बात होगी। टाइप 2 में भी इन वाक्यों में प्रेजेंट या फ्यूचर की ऐसी कंडीशन बताई जाती है जिसका पूरा होना या तो नामुमकिन है या लगभग नामुमकिन, असंभव है, या फिर उसके पूरे होने की संभावना बहुत कम होती है। उदाहरण देखिए, अगर आप मुझे 2000 रुपये उधार दे दो तो मैं आपका एहसानमंद हूंगा। अगर तुम पिकनिक पर हमारे साथ चलो तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जब यह व्यक्ति ये बात कह रहा है, प्रपोज कर रहा है, तो उसे आइडिया है कि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। जिस व्यक्ति से वह आग्रह कर रहा है वो पिकनिक पर साथ जाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। तीसरा सेंटेंस और भी इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे पास छतरी होती तो मैं तुम्हें दे देता। तो गाइज इसे ये मत समझिए भूतकाल की बात है, इसीलिए मैंने यहां पर इस समय लिख दिया है। आपको सुनकर ये डाउट हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है कहीं ये भूतकाल की बात तो नहीं है, लेकिन इसीलिए मैंने यहां पर इस समय लिखकर ये क्लियर कर दिया है कि अगर टाइप 2 का भाव लाना है तो प्रेजेंट या फ्यूचर की ही बात होगी। तो अगर इस समय मेरे पास छतरी हो तो मैं तुम्हें दे दूं। तो टाइप 2 को हम 3 सब टाइप्स में बांटते हैं। आइए देखते हैं। तो पहला सब टाइप है विश फॉर एन एक्शन। इसमें हम कुछ काम को होने की या ना होने की ऐसी शर्त रखते हैं जिसके पूरा होने की संभावना बहुत कम या लगभग शून्य होती है। अब आप देखिए, अगर आप मुझे 2000 रुपये उधार दे दो तो मैं आपका एहसानमंद हूंगा। तो इसमें अगर वाली जो क्लॉज है उसमें उधार जब मांग रहा है व्यक्ति, उसे यह भाव है कि जिससे वह उधार मांग रहा है वो दे भी सकता है और नहीं भी। इसीलिए हमने इसको टाइप 1 में ना रख के टाइप 2 में रखा है। अगर तुम पिकनिक पर हमारे साथ चलो तो यह बहुत अच्छा रहेगा। अगर कल बारिश हो जाए तो मैच रद्द हो जाएगा। इस क्लॉज पर गौर कीजिए, बारिश हो जाए, हम बिल्कुल श्योर नहीं है बारिश होगी या नहीं होगी, यानी हम सिर्फ एक विश कर रहे हैं एक एक्शन की, ऐसा होगा या नहीं होगा। आइए देखते हैं कि इसके इंग्लिश बनाने का फॉर्मूला क्या है। इसका ये फॉर्मूला लिख दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। स्टेप 1, इस पहले आप इफ लगाएंगे और इफ के बाद आप जो डिपेंडेंट क्लॉज है यानी इफ वाली क्लॉज है उसकी इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। स्टेप 2 कोमा लगाएंगे और स्टेप 3 प्रिंसिपल क्लॉज की इंग्लिश फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे, पर विल की जगह वुड का यूज होगा। कभी भी विल का यूज टाइप 2 में नहीं होगा, वुड का यूज होगा। वुड के स्थान पर वाक्य के अर्थ के अनुसार
दूसरी मॉडल वर्ब भी इस्तेमाल हो सकती हैं, पर हमेशा मॉडल वर्ब की पास्ट फॉर्म ही यूज होगी। जैसे वुड, शुड, कुड, माइट, विल, शैल, कैन, मे यूज नहीं हो सकते। तो आप कंट्रास्ट देखिए टाइप 1 से, जहां हम सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म यूज कर रहे थे। उदाहरण जो मैंने दिए थे, अब आप नियम की मदद से उनको बनाइए। तो पहला उदाहरण था, अगर तुम मुझे 2000 रुपये उधार दे दो तो मैं आपका एहसानमंद हूंगा। इफ यू लेंट मी ₹2000 आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू। इसमें लेंट जो है वो लैंड यानी उधार देने की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में है। अगर तुम पिकनिक पर हमारे साथ चलो, इफ यू जॉइंड अस ऑन द पिकनिक, यहां पर भी पास्ट इंडेफिनिट जॉइंड, तो यह बहुत अच्छा रहेगा। इट वुड बी वेरी नाइस। अगर कल बारिश हो जाए तो मैच रद्द हो जाएगा। इफ इट रेन्ड टुमारो द मैच वुड बी कैंसिल्ड। रेन्ड, रेन नहीं, तो रेन्ड ये पास्ट इंडेफिनिट में है। उसके बाद अब हम सब टाइप 2 विश फॉर पोजेशन, जब हम कुछ पास होने या ना होने की बात करेंगे और उसका परिणाम बताएंगे, तो ये सब टाइप 2 है। क्योंकि इसका फॉर्मूला अलग होता है तो मैंने इसको अलग करके बताया ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। उदाहरण देखिए, अगर इस समय मेरे पास छतरी होती या हो तो मैं तुम्हें दे देता या दे दूं। तो मैं यहां पर इस समय लिखकर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि बात प्रेजेंट या फ्यूचर की है। अगर हमारे पास कार हो तो हमारी गिनती अमीरों में हो। फॉर्मूला, इफ और अगर वाला जो उपवाक्य है उसकी इंग्लिश बनाने का नियम होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट, और स्टेप 2 कोमा लगाएंगे, और स्टेप 3 सेम ऐसा ही रहेगा जैसे सब टाइप 1 में था, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। विल की जगह वुड का यूज होगा, और वाक्य के अर्थ के अनुसार दूसरी मॉडल वर्ब भी यूज हो सकती हैं, पर ध्यान रहे कि मॉडल वर्ब की हमेशा पास्ट फॉर्म ही यूज होगी, वुड, शुड, कुड, माइट एटसेट्रा। तो उदाहरण देखिए, अगर इस समय मेरे पास छतरी हो तो मैं तुम्हें दे देता। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हेड यूज होता है। तो इफ आई हैड एन अम्ब्रेला आई वुड गिव इट टू यू। अगर हमारे पास कार हो तो हमारी गिनती अमीरों में हो। इफ वी हैड अ कार वी वुड बी काउंटेड अमंग द रिच। अगर दिलीप के पास नौकरी हो तो उसकी शादी जल्दी हो जाए। इफ दिलीप हैड अ जॉब ही वुड बी मैरिड सून। सब टाइप 3 विश फॉर बीइंग, यहां हम कुछ बनने, कुछ होने की कल्पना करते हैं, और प्रेजेंट या फ्यूचर में। इसमें फिर से मैं जोर दे रहा हूं, प्रेजेंट या फ्यूचर में एक काल्पनिक या असंभावित स्थिति या अवस्था के परिणाम के बारे में बताया जाता है। जैसे अगर मैं राजा होता या राजा हूं तो अपनी प्रजा का ख्याल रखूं। अगर तुम अच्छे लड़के हो तो गरीबों की मदद करो। तो इसमें मैं कहना चाहता हूं, अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं 1600 में राजा होता तो वो ये नहीं होगा। इसीलिए मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं, आप प्रेजेंट या फ्यूचर की बात करेंगे। विश फॉर बीइंग, अब कुछ अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। फॉर्मूला, इफ के साथ जो अगर वाला उपवाक्य है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर कोमा लगाएंगे स्टेप 2 में, और फिर मुख्य वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में, यानी मुख्य जो क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। विल की जगह वुड का यूज होगा, और वुड के स्थान पर वाक्य के अर्थ के अनुसार दूसरी मॉडल वर्ब भी इस्तेमाल हो सकती है, पर हमेशा मॉडल वर्ब की पास्ट फॉर्म ही यूज होगी, जैसे वुड, शुड, कुड, माइट एटसेट्रा। आइए उदाहरण देखते हैं तो आपको बात और क्लियर हो जाएगी। अगर मैं राजा हूं तो अपनी प्रजा का ख्याल रखूं। इफ आई वर अ किंग आई वुड टेक केयर ऑफ माई पीपल। अगर तुम अच्छे लड़के हो तो गरीबों की मदद करो, या अगर तुम अच्छे लड़के होते तो गरीबों की मदद करते, पर राइट नाउ, अब या फ्यूचर में। इफ यू आर अ गुड बॉय यू वुड हेल्प द पुअर। अगर जेम्स धनी होता या धनी हो या धनी बन जाए तो तुरंत एक बड़ा घर खरीद ले। इफ जेम्स वर रिच ही वुड बाई अ बिग हाउस इमीडिएटली। तो गाइज यहां पे मैं बता दूं कि ये प्रेजेंट या फ्यूचर की बात होगी, पर इसमें हम वर यूज करेंगे। दूसरी बात ये
कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो वाज का यूज नहीं करेंगे। पर एक बात और बताता चलूं कि जो मॉडर्न कॉलोक्वियल इंग्लिश है यानी बोलचाल की इंग्लिश है उसमें वर की जगह वाज का यूज होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अब बढ़ते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3 की तरफ, और यही वो है टाइप है जिसका हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। बार बार हम प्रेजेंट या फ्यूचर की बात कर रहे थे, तो आखिर बात आ ही गई भूतकाल की यानी पास्ट की। यहां पास्ट की ऐसी कंडीशन के रिजल्ट के बारे में बताया जाता है जो ना तो पूरी हुई और ना अब पूरी हो सकती, क्योंकि टाइम निकल गया है। ध्यान रहे यहां पर हमेशा भूतकाल की बात होगी, जबकि कंडीशनल टाइप 2 और टाइप 1 में प्रेजेंट या फ्यूचर की बात होती है। उदाहरण, अगर तुम समय पर मेरी मदद कर देते तो मुझे पैसे उधार ना लेने पड़ते। और उदाहरण देखिए, अगर समय पर बारिश ना हुई होती तो फसल खराब हो जाती। बारिश हो गई है और फसल खराब नहीं हुई है, इसीलिए इन सेंटेंसेस को काउंटर फैक्चुअल या हाइपोथेटिकल पास्ट कहा जाता है, यानी अल्टरनेटिव पास्ट। एक ऐसी बात करते हैं जो पास्ट में घटित ही नहीं हुई। अगर तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते, एक्चुअली में ना तुमने मेहनत की और ना तुम सफल हुए। अगर तुम मुझसे मदद मांगते तो मैं तुम्हारी मदद कर देता, और एक्चुअली में ना तुमने मुझसे मदद मांगी और ना मैंने तुम्हारी मदद की। इसका फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग है। इफ के साथ स्टेप 1 यानी डिपेंडेंट क्लॉज की इंग्लिश इफ प्लस पास्ट परफेक्ट में बनेगी। यस, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, फिर कोमा लगाएंगे तो की जगह, और फिर जो मेन क्लॉज है प्रिंसिपल क्लॉज है उसकी इंग्लिश हम बनाएंगे वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो ये आपने देखा इसमें कि कितना आसान तरीका है, हम बहुत इजीली इसको बना सकते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण की सहायता से। अगर समय रहते बारिश ना हुई होती तो फसल खराब हो जाती। इफ इट हैड नॉट रेन्ड इन टाइम द हार्वेस्ट वुड हैव बीन ruined। अगर तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। अगर तुम मुझसे मदद मांगते तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। इफ यू हैड आस्क्ड मी फॉर हेल्प आई वुड हैव हेल्प्ड यू। तो गाइज आपने देखा कंडीशनल सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाना बहुत आसान है। तो अगर आपको अभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जीरो कंडीशनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।